हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का सबसे बड़ा सवाल कि बिटकॉइन $40,000 पे पहुंच गया है। ये जो लक्ष्मण रेखा है, क्या इसको पार करेगा और करेगा तो कब करेगा, क्या हो सकता है आगे। आपने वो देखा ना, कहावत सुनी होगी या देखा होगा कि एक जगह पे अगर बूंद बार बार टपकती रहे तो वो एरिया जो है चट्टान का या पत्थर का वो कमज़ोर हो जाता है और कई बार तो वो उस एक बूंद के टपकने से ही टूट जाता है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो $40,000 पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर उसने 20 से 22 बार तोड़ा है। यानी कि उसके ऊपर आया, नीचे आया। तो जितनी बार ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा उतना ही चांसेस बनेंगे आने वाले टाइम में बिटकॉइन को इस रेजिस्टेंस जोन जो इसकी लक्ष्मण रेखा है, जैसा कि हमने कल और परसों की वीडियो में बताया था, टेलीग्राम पे बताया था। नीचे अगर नहीं पता है तो वीडियो देख लीजिएगा या टेलीग्राम का हमें फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। $40,400-300 से ये थोड़ा चेंज होता रहता है, $100 $100-200 टेक्निकली। तो $40,300-400 से $41,500-600 का ये जो जोन है ना, आप समझ लीजिए एक लक्ष्मण रेखा है बिटकॉइन के लिए। लेकिन जितना यहाँ पे ये जाएगा, टेस्ट करेगा, उतना ही हमारे चांसेस आगे बनते हैं कि बिटकॉइन हमें अच्छा परफॉर्म करके दे। तो क्या लगता है बिटकॉइन का, वो तो आपको बताएंगे ही। साथ के साथ में जो सबसे बड़ा सवाल हमसे आज की डेट में किया जा रहा है कि ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे भाई बहन हैं, और हमें बड़ी तकलीफ होती है ये सुन के जब हमें पता चलता है कि वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं और ऑल्ट कॉइन्स तो बिटकॉइन के पेयर में टूट रहे हैं, यानी कि अल्टीमेटली उनका बिटकॉइन कम हो रहा है। तो क्या ऑल्ट सीजन आएगा भी, क्या एक बुल मार्केट दोबारा से देखने को मिलेगी हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। बिटकॉइन तो थोड़ी सी जान दिखा रहा है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स तो टूट रहे हैं, बिटकॉइन में वॉल्यूम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है मार्केट में इस टाइम पे सुनने को मिल रही है। तो बुल सर्कल या ऑल्ट की जो रैली है वो कैसे आती है वो आज आपको समझाएंगे, और कैसे आने वाली है वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। और XRP ने एकदम से धमाका कर दिया और पहुंच गया 15-20% ऊपर। लेकिन क्या कहानी निकल के आई उस बारे में भी आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, और कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है वो भी बताएंगे। बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ हैं XRP जो होल्ड करते हैं कि सर आप तो कवर ही नहीं कर रहे हो। तो आज आप भाई बहनों के लिए भी हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं अभी तक तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और शेयर भी कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आप कमेंट करें। चैनल पहली बार आए हो, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए ना। सब्सक्राइब का बटन होगा रेड, उसको दबा दीजिए, और ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। डेली के जो चार्ट्स हैं जो बिटकॉइन और इथेरियम के खासकर, वो हम वहाँ पे एकदम से 8 से 10 बजे के बीच में सुबह सुबह कर देते हैं। तो आप उनका फ़ायदा वहाँ उठा सकते हो, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, ताकि अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो आप एकदम से कर सको। वीडियो कई बार हम बनाते हैं या लेट हो जाते हैं, तो कम से कम आपको आइडिया रहेगा कि आपको बिटकॉइन और इथेरियम में खासकर क्या करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। टेक्निकली अगर मैं बात करता हूं बिटकॉइन, तो इस टाइम पे एक लक्ष्मण रेखा, जैसा कि हमने आपको बताया था, $40,400-300 से $41,500-600, ये एक जोन है, बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। क्योंकि जब ऑल टाइम हाई बनाया था उसके बाद में जब इसने क्रैश किया, यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया, और इसी वजह से अभी भी लोग जो है अभी कॉन्शियस हैं कि क्या हमें बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में एंटर करना चाहिए, क्या ये बुल ट्रैप तो नहीं है, या बहुत सारी कहानी और हो रही है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो सब कुछ लाइनों पे आपको दिख जाएगा अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप बात करते हो, नोटिस करते हो, तो 100 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि इस टाइम पे $40,300 है, और हमने आपको बोला था ये एक रेजिस्टेंस था, कल ये $40,400 के आसपास था। यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस है और एक अच्छी खासी इसको रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो और उस जोन के अंदर फंसता है तो हो सकता है ये $41,000 तक आए, और जो जोन है, जो लक्ष्मण रेखा है, वो है $40,300 या $40,600 कह लीजिए। अगर ये 100 दिन के मूविंग एवरेज के बाद में जाता है तो 40,600 से लेके $41,300-400 इसको एक रेजिस्टेंस जोन है। उसके ऊपर जाता है तो आप कह सकते हो कि, और उसके ऊपर जाके क्लोज करता है तो आप कह सकते हो कि बुल ने टेक ओवर कर लिया है यहाँ से, और फिर ये $42,000, और आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में बात करें तो $43,000 और $43,200 तक ये ट्राई कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक बुलिश सिग्नल क्या है, अभी हम अच्छी बात कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे रेड फ्लैग भी क्या है। एक बुलिश सिग्नल क्या है कि जो सपोर्ट की बात करता हूं तो $38,600-500 के बीच में आ रहा है। वो आ रहा है जो 100 दिन का EMA है
उसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो इसको क्लोज करने में कामयाब हुआ है, जो कि अगर मैं देखता हूँ क्रैश के बाद अभी तक नहीं हुआ था। ये भी एक बुलिश सिग्नल माना जाता है और इसी की वजह से हम थोड़ा सा मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी देख रहे हैं। अगर प्रो फंड की बात करूं, एक न्यूज़ भी कवर कर देता हूं, प्रो फंड की बात करूं तो वो बिटकॉइन का पहला म्यूचुअल फंड जो है लॉन्च कर दिया है उन्होंने, और उसकी वजह से भी थोड़ी हाइप बनी। $1.2 बिलियन के बिटकॉइन किसी ने अपने कोल्ड वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए, इन सबसे बड़ी हाइप बनी। लेकिन जो टेक्निकली अगर मैं बात करता हूं, जो समझने वाली बात है कि इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होती है कि नहीं, $40,000 से ऊपर अगर ये क्लोज कर पाता है तो समझिएगा खेल एक्चुअल में शुरू होने वाला है। लेकिन जो ये जोन है $40,400-300 से $41,600, अगर इसके ऊपर जाता है तो हम कहेंगे फाइनली बुल्स ने टेक ओवर कर लिया है, यानी कि यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अगर ये होता है, अगर नहीं होता है तो कहाँ पे सपोर्ट है? इमीडिएट सपोर्ट है $39,500 पे, एक अच्छी खासी मेजर सपोर्ट कह लीजिए $38,600, और उसके बाद है $36,500। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं इसको, अगर मैं टारगेट लेता हूँ, इमीडिएट टारगेट की बात करता हूँ, तो अगर ये यहाँ से जाता है तो $41,200 या $41,000 के आसपास आप कह लीजिए एक इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, आप टारगेट लेके चल सकते हो। और आगे 42,000 और जो एक अच्छा टारगेट आपका हो सकता है वो हो सकता है $43,200। तो इन शॉर्ट टर्म में अगर देख रहे हो तो इस हिसाब से देखिए। लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको बता दें 2017 का फेज ले लीजिए, 2013 का फेज ले लीजिए, 2011 का फेज ले लीजिए, 2021 का भी ले लीजिए। जो फेज है आपको जैसे चार्ट दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है, हर बार एक मार्केट पंप करी और उसके बाद हमने एक्यूमुलेशन देखी। तो इस टाइम भी हम एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर हैं। ऐसा नहीं होता कि मार्केट अप जाती है, लॉन्ग होराइजन के अंदर भी मार्केट ऊपर नीचे होती है, और हम अभी कंसोलिडेशन के फेज के अंदर हैं। और जितना हम यहाँ रहेंगे उतने ही चांसेस रहेंगे कि आने वाले टाइम में हमें एक पंप दिख सके। और हम इसीलिए तभी आपको लगातार बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अभी एक पिक्चर बाकी है जो बिटकॉइन के अंदर दिख सकती है, अच्छा खासा हाइप हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर XRP की बात करूं, इसके अंदर भी एक हाइप क्रिएट हुई, क्योंकि जापान की जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो पेमेंट रेमिटेंस की बात करें SBI रेमिट, और जो फिलीपींस की जो एक कंपनी है सर्विस प्रोवाइडर, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, उन्होंने टाई अप किया है कि रेमिटेंस जो हो उन दोनों कंट्रीज़ में उसको फैसिलिटेट करने के लिए XRP को यूज़ हो। उसके हिसाब से यानी कि आप समझ लीजिए XRP की कंपनी इन्वॉल्व हो रही है या उसका जो है चलन बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा? रिपल XRP को होगा। तो इसकी वजह से हमने एक हाइप देखी। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ, टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो आधा डॉलर है $0.5 वहाँ पे सपोर्ट है। और हमने पहले भी आपके साथ में शेयर किया था कि $0.5 से $0.6 के आसपास आता है तो इसके अंदर एक बाइंग जोन ये बनता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, डबल बॉटम हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर टेक्निकली बात करते हैं तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है $0.73, $74, और एक अच्छी रेजिस्टेंस है इसको $0.78। अगर उसके ऊपर जाता है तो हमारा पहली जो एग्जिट हो सकती है वो हो सकती है 0.95, और एक जो आप एग्जिट जोन ले सकते हो वो $1 से $1.2 के बीच में ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो जैसे ही अगर मार्केट थोड़ी अच्छी होगी तो इसके अंदर भी हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, और इसको $1.5 तक का आप टारगेट आने वाले टाइम में लेके रख सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। शॉर्ट टर्म में अगर आप बात करें तो इसको जो सपोर्ट है वो है इमीडिएट $0.63, और एक अच्छी सपोर्ट है $0.5। अगर वहाँ आता है तो इसके अंदर एक्यूमुलेशन करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका फंडा क्लियर होना चाहिए और रिस्क आप जितना ले सको उतना ही आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि ऑल्ट सीजन कब आएगा, बुल रैली कब आएगी ऑल्ट सीजन के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, क्योंकि हम तो भैया ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हैं और बिटकॉइन तो बढ़ रहा है, थोड़े से मजे भी आने शुरू हुए। लेकिन अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं तो बिटकॉइन की पेयर में टूट रहा है, USDT में भी थोड़ी सी निराशा दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं चार्ट लेता हूं, आपने अगर पहले भी हमने एक बार शेयर किया था, आई थिंक 6-8 महीने पहले जब ये बुल रन शुरू नहीं हुआ था, जब इतनी हाइप नहीं हुई थी, तो एक 4 फेज के अंदर जो है ऑल्ट सीजन को बांटा गया है। और ये कैसे शुरुआत होती है, पहले फेज के अंदर पैसा जो आता है वो किसके अंदर आता है? वो बिटकॉइन के अंदर आता है, और बिटकॉइन के अंदर थोड़ी हाइप क्रिएट होनी शुरू होती है, जैसा कि हम फिलहाल अभी देख रहे हैं कि $30,000 से ये $40,000 के बीच में पहुंच गया है, और वो भी 4-5 दिन के अंदर। अब यहाँ पे
ध्यान रखना है, जब यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा ब्रीद आउट करेगा और यहाँ पे आपको नोटिस करना है बिटकॉइन के लिए रेड फ्लैग मैं बताना भूल गया था, मैं वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। रेड फ्लैग की बात करें तो अभी भी बिटकॉइन का जो है ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है। ओवरबॉट पोजीशन यानी कि यहाँ पे अभी भी डेली चार्ट के अंदर इसके अंदर एक खतरा बना हुआ है। इसको ब्रीद आउट यहाँ करता है 38 से 40-43 हज़ार डॉलर के बीच में रहता है। जितना ये यहाँ स्टेबल करेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा आने वाले अगली उछाल के लिए। अगर मैं बात करता हूँ, साथ का वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि हम इसको नज़रअंदाज कर दें। तो हमें वॉल्यूम पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेल जो है बड़े लोगों का हो रहा है और बड़े लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम हो ना हो उनको हाइप क्रिएट हो जाएगी तो अपने आप ही हमें बिटकॉइन के अंदर जो है एक हाइप बनती दिख सकती है आने वाले टाइम में। और यही खेल हो रहा है। पिछले हफ्ते भर के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि 35,000 से नीचे आ गया था, तो हम बात कर रहे थे 25,000 20,000 डॉलर आ जाएगा, और आज हम बात कर रहे हैं क्या ये 60,000 डॉलर जाएगा या 50,000 डॉलर जाएगा। ऐसी सोच चेंज होती है। तो इन दो रेड फ्लैग की अगर मैं छोड़ दें तो ओवरऑल पिक्चर एक अच्छी लग रही है बिटकॉइन के अंदर। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ऑल सीजन कैसे आता है, तो आप ध्यान रखिएगा ऑल सीजन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बिटकॉइन के अंदर जो फेज है, पहले फेज के अंदर बिटकॉइन के अंदर पैसा आता है, फिर वहाँ पे थोड़ी हलचल होती है, एक अच्छा परफॉर्म करता है, बाकी ऑल्ट कॉइन थोड़े ठंडे रहते हैं, उसके बाद में मोमेंटम आती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पीछे के ऑल सीजन ले लीजिए, 2021 का ले लीजिए, 2017 का ले लीजिए, आपको ये सब चीज़ें जब नोटिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर दूसरा जो आता है, फिर सेकंड फेज के अंदर इथीरियम के अंदर थोड़ी हमें हलचल देखने को मिलती है, और हलचल जब इथीरियम के अंदर होती है बिटकॉइन से वो कोशिश करता है कम्पीट करने की, बिटकॉइन के पेयर के अंदर भी या यूएसडीटी के अंदर भी, डॉलर के अंदर भी आउट परफॉर्म करने की कोशिश करता है। और जब ये हो जाता है उसके बाद थर्ड फेज आता है जब पैसा बहना शुरू करता है लार्ज कैप के अंदर, और लार्ज कैप के अंदर जब वो पंप होना शुरू होता है बिटकॉइन इथीरियम के बाद में, और बिटकॉइन इथीरियम को जब लार्ज कैप आउट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, फिर एक फेज शुरू होता है, वो चौथा फेज होता है। और उस चौथे फेज में कोई भी कॉइन होता है वो शूट करता है। और क्या हमने 2021 में भी देखा है, मार्च अप्रैल में क्या हुआ, कोई भी कॉइन था वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, कोई तुक नहीं था, कोई फंडामेंटल नहीं, कोई टेक्निकल काम नहीं आते, बस हमने एक हाइप देखी। अब ये 4 फेज के अंदर खेल होता है, और जो नीचे सबसे छोटा, जो बड़ा दिख रहा है आपको, सबसे छोटा फेज यही होता है जिसके अंदर ऑल्ट कॉइन्स लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, लो कैप हो, माइक्रो कैप हो, वो सब जो है बढ़ते हैं बड़े अच्छे से, और उसके अंदर पैसा बनाया जाता है। तो यहाँ पे अभी हम किस फेज के अंदर हैं, अगर अभी की देखें, अगर हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर हमें एक बुल रैली दिख सकती है, तो हम अभी जो है पहले फेज के अंदर हैं, और ये फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे टिक पाता है और आने वाले टाइम में 1 महीने यहाँ रहता है 40,000 डॉलर से ऊपर, तो हमें बिटकॉइन के अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स हैं बिटकॉइन की पेयर में अच्छा परफॉर्म करते दिखेंगे, और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा यूएसडीटी के अंदर भी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी और पैसा बनेगा। बाकी रेगुलर हम कॉइन्स तो शेयर कर ही रहे हैं, ईथर और बिटकॉइन की टेक्निकल शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए वो तो शेयर कर ही रहे हैं। आई एम श्योर आपको फायदा हो रहा होगा, नीचे हमें कमेंट में बताइए अगर आपको फायदा हो रहा है, और साथ के साथ हम कोशिश करेंगे कि लगातार और भी कॉइन्स आपको बताते रहें। अगर हमारे पिछले 5 कॉइन की बात करें जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 दिन पहले हमने शेयर किए थे, उसके अंदर आई एम श्योर कि आपने 20-25% का प्रॉफिट तो बनाया ही होगा। तो हम कॉइन और लिस्ट वर्किंग कर रहे हैं कि हमें लगेगा जब आपके साथ शेयर करनी चाहिए, हम जरूर शेयर करेंगे। तब तक हमारे साथ में बने रहिए, और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए, लाइक भी कर दीजिएगा। आई एम श्योर आपको वीडियो तो पसंद आई ही होगी, और शेयर भी कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आप कमेंट करें। और एक और रिक्वेस्ट है, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हम वहाँ देते रहते हैं, यहाँ कई बार मिस हो जाती है। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।